नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ एक दो दिन पहले वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे थे आपको, तो थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगा लेकिन अब आपको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने टाइप 1 देखे थे। हम अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 2 में मैंने आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया था कि लेटर टू नंबर कन्वर्जन, ठीक है। अब हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और PYQ सीरीज जो मैंने चलाई थी पिछले वीडियो में, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे एग्जामिनर इस टाइप में पूछता है आपसे, ठीक है। इस टाइप में किस किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। उसे भी डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सिलेबस कराना है, बाकी कंसेप्ट आपका अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये CHSL में ही आया हुआ क्वेश्चन, SSC में ही, ठीक है। CHSL का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, वही जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि संडे को इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज संडे कैन बी रिटन एज 18, मॉनसून कैन बी रिटन एज 21, ईयर कैन बी रिटन एज 12, ठीक है। हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में संडे को 18 लिखा जाता है, मॉनसून को उसी कूट भाषा में 21 लिखा जाता है, ईयर को उसी कूट भाषा में 12 लिखा जाता है, ये 12 है, ठीक है। तो थर्सडे को उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए थर्सडे को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा आप देखिए, सेम का सेम जैसे लेटर टू नंबर कन्वर्जन कर रखा है, ठीक है। टाइप 2 है, मैंने आपसे बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया है। तो इसमें आप सबसे पहले हम स्टूडेंट लोग, जब अगर मैं पढ़ा नहीं रहा तो होता है यहाँ पर, और एक तरह से यहाँ पर पढ़ाने की बजाय मैं अगर यहाँ पर पढ़ रहा होता है, क्वेश्चन को कर रहा होता, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करता वो देखते हैं, ठीक है। वो देखते हैं। अभी कैमरा थोड़ा सा मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पर्टिकुलर नंबर आपको याद रहने चाहिए, तो आपको याद हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको याद भी हो गए होंगे। एस का जो नंबर होता है दोस्तों वो होता है 19, यू का होता है 21, एन का होता है 14, डी का होता है 4 और ए का होता है 1 और वाई का होता है 25, ठीक है। अब आपको क्या है कि इन नंबरों का यूज करते हुए 18 को लेकर के आना है, ठीक। तो आपके पास ये दो ही 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर कुछ डिवाइड वगैरह करेंगे कोई नंबर से, तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। जैसे आपने जोड़ा, जैसे 19 और 21 कितना हो गया, 40, 40 और 15 कितना हो गया, 55, 55 और 25 80, और 80 और ये 4 कितना आ गया दोस्तों, 84। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 19, 21, 40, 40 और 14 और 1 15 कितना हो गया, 55, 55 और 25 80 और 80 4 84। अब आपको 84 से आप ये देखिए कि आपको 18 लाना है। क्या कहा मैंने कि 84 से आप 18 कैसे लेके आओगे, वो आपके सामने चैलेंज है, ठीक है। अब आपने जैसे 84 में जैसे आपने भाग दिया कि 3 और 3 6 लेटर है, यहाँ पर 6 का अगर आप यहाँ पर भाग देते हैं दोस्तों, तो भी आपको कितना मिलता है, 6 2 6 24 14 मिलता है, ठीक है। तो भी आपका ये नंबर क्या आपको मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। उसके बाद आप क्या अप्रोच डालेंगे, जैसे मान लो ईयर को आपने देखा, ईयर में आपको पता लगा ईयर का 25 है, ई 5 है, ए 1 है, आर 18 है, जोड़ा आपने 25 5 30, 30 और 10 40, 40 और 9 39, 39 आ गए। जितने लेटर उनसे आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पर पॉइंट्स में लेटर्स आ रहे हैं, पॉइंट्स में आ रहा है 36 3 4 28 2 4 25, इस तरीके से 9.75 आ रहा है। तो अब क्या आपको चाहिए कितना, 12 चाहिए, तो ये भी नहीं निकल के आ रहा, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर
ये जोड़ने वाला और घटाओगे तो आप किस किस को घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर लेटर फिक्स है ही नहीं, किसी में 6 लेटर है, किसी में 7 लेटर है, इसमें 4 ही लेटर है। तो यहाँ घटाने वाला कंसेप्ट भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि घटाने के लिए आपको पर्टिकुलर नंबर होने चाहिए, पर्टिकुलर लेटर होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 नंबर के लेटर को घटा रहा हूँ तो वो 2 नंबर का ही घटेगा। फिर अगर हम 6 नंबर के लेटर को घटा रहे हैं तो लास्ट तक जैसे इसका भी 6 नंबर का घटेगा, इसका भी 6 नंबर का घटेगा, इसका भी 6 नंबर का घटेगा, जबकि इसमें तो 6 नंबर का लेटर ही नहीं है। ठीक है, तो ये घटाने वाला हम नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, जोड़ने वाला हम अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे हमने इनको जोड़ा, डिवाइड किया, देखा ज़्यादा से ज़्यादा हम लेटर का ही डिवाइड कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर नंबर ऐसा हो तो 18 ला दें हमें, तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, अब इतना होने के बाद जब मैंने कंफर्म कर लिया कि इसमें कहीं भी जोड़ करके भाग देने की प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया, ये एज ए स्टूडेंट जब एग्जामिनर में एग्जाम हॉल में आप होंगे दोस्तों, तो आप ये सब कर रहे होंगे वहाँ पर। ठीक है, आप वहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जा सकते भाई कि ये आपने देखा, ये देखिए संडे को 18 लिखा, मानसून को 21 लिखा, ईयर को 12 लिखा, और ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है इधर, ये आपके सवाल का सही होगा। आप इस तरीके से वहाँ नहीं जा पाओगे। आप इस चीज़ में जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास कीजिए। आपको अब नहीं तो 6 महीने बाद इस चैनल की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं, और मैं शॉर्ट में कोई चीज़ें करा ही नहीं रहा। मैं बढ़िया से कंसेप्ट डेवलप करा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि आज से 6 महीने बाद जब डिमांड हो तो अपने चैनल का नाम आए। ठीक है, क्योंकि लोग तो इस तरीके से करा रहे हैं, पढ़ा, ऑप्शन मारा, निकल गए, उनसे तो आपको कुछ होना नहीं। आप 1-2 एग्जाम दोगे, फिर आप अपने आप ही 1 साल बाद 3-4 एग्जाम में फेल होकर के अपने आप ही आना हो यहाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आप जैसे एज ए स्टूडेंट आपने देखा, मैंने भी देखा, ऐसे ही होता है। हम क्या करेंगे, इनके पर्टिकुलर नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, घटा तो सकते नहीं यहाँ पर, क्योंकि नंबर लेटर ही फिक्स नहीं है, किसी में 6 लेटर हैं, किसी में 7 है, किसी में 4 है, लेकिन हम जोड़ तो सकते हैं। तो हमने इनके नंबरों को जोड़ा, भाग दिया, जो पर्टिकुलर लेटर हैं, जैसे 4 लेटर हैं, यहाँ 6 लेटर है, भाग दे के निकाला, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं किया गया है, तो कोई और कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया होगा। जैसे फिर मैंने नज़र मारी कि यार यहाँ पर 6 लेटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 3 3 6 एक 7 लेटर है, और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अब आप देखना यहाँ पर कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। ठीक है, यहाँ कितने लेटर हैं दोस्तों, एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक, चीज़ों को बहुत ही आराम से कीजिए, बढ़िया से कीजिए, और अब आपका रीजनिंग मुझे उम्मीद है इस मंथ के एंड तक कोशिश करूँगा मैं। 3-4 दिन नहीं कर पाए, बोर्ड वगैरह नहीं लग पाया था, सेटअप नहीं हो पाया था, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगी, ये मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, आप पढ़िए इस चैनल पे, लोगों को भी जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर कितने लेटर हैं दोस्तों, 6 लेटर्स हैं, इसमें कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, और इसमें 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अब 6 लेटर्स को देखिए, कोई पर्टिकुलर नंबर है जिससे ये गुणा करके 18 ला रहा है, तो 6 से जब आप 18 लेके आएंगे गुणा करके, तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 7 को आपने 3 से गुणा किया तो 21 आ गया, और 4 को जब आपने 3 से गुणा किया दोस्तों तो 12 आ गया। तो मतलब यहाँ पर ये लॉजिक एग्जामिनर ने सेट किया, हमें पता लगा कि जो 6 लेटर है, चाहे 7 लेटर्स हो, चाहे 4 लेटर्स हो, चाहे कितने भी लेटर्स हो, उनको एग्जामिनर एक पर्टिकुलर नंबर के साथ भी गुणा करके लॉजिक सेट कर सकता है। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज को लेकर के, ये कंसेप्ट भी अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। किया है एग्जामिनर ने, क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 18 आया, इनके जितने भी लेटर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा किया, 3 से। सभी जितने भी लेटर्स हैं उनमें सभी में 3 से गुणा किया, और वो नंबर लेके आया जो यहाँ पर सेट किया गया कोडिंग के लिए। अब आप देखिए कि ये 18 है, ये भी 18 आपको मिल गया, यहाँ पर भी 21 है, और यहाँ भी 21 है, ये भी मिल गया, और 4 3 12। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आप लॉजिक फाइंड आउट करने की बात आती है तो आपको इस तरीके से जाना ही होगा। ठीक है, अब जैसे आपने ये किया, 3 में कर लिया आपने, आपको क्या पता लगा कि जितने भी एग्जामिनर ने क्या लॉजिक सेट किया है कि जितने भी लेटर्स हैं वर्ड में, जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स की संख्या को एग्जामिनर ने 3 से गुणा करके लिखा है। कितने से? 3 से।
तो आप भी इनके लेटर्स की संख्या गिनिए जो पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 4 और 4 8। लेटर्स की संख्या कितनी है? 8। और भाई पर्टिकुलर नंबर से गुणा किया है तो 3 से इसने गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 8 3 24। तो 24 इस सवाल का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा 24। जो भी ऑप्शन 24 दे रहा होगा, चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, कोई में भी हो, वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। आपको देखिए दोस्तों, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक जगह से टिक करके तैयारी करनी है, चाहे आप मेरे चैनल के माध्यम से करें, चाहे कोई भी चैनल हो। ऐसा नहीं है कि ये चैनल ही बेस्ट है, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तो इतना प्रचार प्रसार ही नहीं है इसका। ठीक है, देखने वाले लोग भी कम हैं। आप अपना टाइम वहाँ लगाइए जहाँ से आपको गेन हो रहा है। अगर यहाँ से गेन हो रहा है तो यहाँ पढ़िए, और कहीं से गेन हो रहा है तो वहाँ से लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल भी ना पढ़ें कि संडे को 18 लिखा, मानसून को 21 लिखा, ईयर को 12 लिखा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें 24 है, 24 इसका थर्सडे को क्या लिखोगे? 24 लिखोगे। ये जो तरीका है ये, इससे आपको कुछ भी गेन नहीं होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आगे बताता रहूँगा ताकि आपको याद रहे कि पढ़ना कहाँ से। ठीक है, आप वहाँ से पढ़िए जो बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, कहीं कोई शंका ही नहीं है, आराम से खुल के एक्सप्लेन होता है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इंग्लैंड कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6 एंड फ्रांस कैन बी रिटन एज 7 8 5 2 9 1। किसी निश्चित कूट भाषा में इंग्लैंड को ये लिखा है, फ्रांस को इस तरीके से लिखा है, और ग्रीस को क्या लिखा है? उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो ग्रीस को क्या लिखोगे? ये एग्जामिनर की लैंग्वेज सेम रहेगी वहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी कराया था, जब मैंने टाइप सेकंड स्टार्ट किया था, और मैंने आपको एक बात बताई थी उस समय कि जब भी अगर आपको, जैसे ई का नंबर कितना है? 5 है। आप ये देखिए कि इधर कितने लेटर दिए हुए हैं? 1 2 3, कितने लेटर दिए हुए हैं? 3 3 6 7 लेटर्स हैं। और इधर जो नंबर अवेलेबल है ये भी कितने हैं? 7 है, 4 3 7। ठीक है, यानी कि 7 ही नंबर है, आप ये देखिए, और 7 ही लेटर्स हैं। क्या देखा आपने? 7 ही लेटर्स हैं, 7 ही नंबर्स हैं। यहां पर देखिए 6 लेटर्स हैं और 6 ही नंबर है। ये बात बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, कि जब भी आपको जैसे 7 लेटर्स हैं, 7 ही नंबर है, 6 लेटर्स हैं, 6 ही नंबर है। और एक बात और देख लीजिए कि जो इनमें से कोई लेटर कॉमन है क्या? जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, ए कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। एक तो ए कॉमन है, ए यहां भी है, ए यहां भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर जो लेटर है उसको एक पर्टिकुलर नंबर के साथ इसने कोड कर रखा होगा एग्जामिनर ने। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि 6 ही लेटर हो, 6 ही नंबर हो, 7 लेटर हो, 7 ही नंबर हो, और कोई कॉमन लेटर अगर आपको मिल जाता है पर्टिकुलर, जैसे ए को अगर वो सेम लेटर से यहाँ भी लिख रखा होगा, और ए को सेम नंबर से यहाँ भी लिख रखा होगा, और ए को सेम उसी नंबर से यहाँ भी लिख रखा होगा, तो आप निश्चिंत मानिए वहाँ पर कि यहाँ पर इन जो लेटर्स हैं उनकी पर्टिकुलर कोडिंग सेट की गई है। जैसे ई को यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5वें नंबर पर है, ठीक है, 5th नंबर पर है। तो 5वें नंबर पर यहाँ पर कितना है? 5। क्या है? 5 है। यहाँ पर क्या है? ए कितने नंबर पर है? तीसरे पर है, थर्ड पर है। तो आप ये देखिए थर्ड नंबर पे यहाँ क्या है? थर्ड नंबर पर भी कितना है? 5 है। यानी कि इसने दोस्तों ए को कितना लिख दिया है? 5। तो अब ये बात कंफर्म हुई दो चीजों के माध्यम से, जैसे लेटर्स जितने हैं उतने नंबर्स हैं, और जो कॉमन लेटर है जैसे ए है, उसके अलावा कोई और भी लेटर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, ये एक हिंट होती है करने की। जैसे ए भी है यहाँ पर, और ई यहाँ भी है, एक यहाँ भी लिख रखा है, एक यहाँ से लिख रखा है, तो ई जो है उसको एक लिख रखा है, चाहे वो पहला वाला वर्ड हो, चाहे वो दूसरा वाला वर्ड हो। तो यहाँ ये बात कंफर्म हो जाती है दो चीजों के माध्यम से। पहले तो जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स हैं, जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स हैं,
और दूसरी ये कि इन दो लेटर्स में कोई कॉमन लेटर ऐसा है जो दोनों में अवेलेबल है और उसकी कोडिंग इधर सेम नंबर के साथ सेट की गई है, तो आप कंफर्म मानिए वहां पर कि इनकी पर्टिकुलर लेटर की पर्टिकुलर कोडिंग हुई है, इनकी एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं हुई है। जैसे ई को इसने 5 नहीं लिखा है, एन को 14 नहीं लिखा है, जी को 7 नहीं लिखा है, इसने क्या किया है, ई को 1 लिखा है। इस तरीके से कोडिंग सेट की है। ई को 1 लिखा है, एन को 2 लिखा है, जी को 3 लिखा है, एल को 4 लिखा है, ए को 5 लिखा है, एन को 2 लिखा है, डी को 6 लिखा है। इसी तरीके से एफ है, एफ को 6 लिख दिया इसने, सॉरी एफ को 7 लिख दिया, आर को 8 लिख दिया, ए को 5 लिख दिया, एन को कितना लिख दिया 2, ठीक है, एन यहाँ भी है देखिए 2 लिखा हुआ है। तो आपको कंफर्म वहां पर देखिए सेम नंबर की अगर सेम लेटर है तो उसकी सेम ही इधर नंबर की साथ कोडिंग कर रखी होगी एग्जामिनर ने। ये 2-3 बातें हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे एग्जाम में। ई को सी लिख दिया, सी को 9 लिख दिया और ई को 1 लिख दिया। और एग्जामिनर ने जो भी पूछेगा आपसे अब वो 99% केस ये रहता है कि जो लेटर वो पूछ रहा है, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं ऊपर, और नहीं भी अवेलेबल हो तो फिर वो जैसे मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको इसी तरीके का कि फिर ऑप्शंस के द्वारा सेट किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट है, ठीक है। या तो वो दे देगा, अगर वो 1-2 लेटर मिस भी करता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो हमारे को ऑप्शन के द्वारा सेट हो जाएंगे, तो मैंने करके भी बताया था आपको पिछले वीडियोज में, आप उनको देखिए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इनकी नंबरिंग चाहिए तो बहुत आसान है। जी का नंबर कितना है दोस्तों, जी के लिए देखिए यहाँ पर इसने जी के लिए कितने नंबर के साथ कोडिंग की है, तीसरे नंबर पर है, तीसरे पर 3 है तो 3। आर का कितना है, आर 2 नंबर पर है, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसे स्क्रीन रहेगी, जैसे आपको ये लॉजिक फाइंड आउट हो जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जितने लेटर हैं उतने ही नंबर है। तो एक दो लेटर कॉमन होगा जो मिला के देख लीजिए, जैसे ए है तो अब आपने ए को देख लिया, ए को यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो फिर आप कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इस तरीके से कोडिंग सेट की गई है। फिर आप देखिए सीधा जी का लेटर ढूंढिए, जी का नंबर ढूंढिए, जी कितने पर है, जी यहाँ है 3 पर, तो यहाँ 3 पर क्या है 3, तो डायरेक्ट आप लिखते चले जाइए। आर का कितना है, आर यहाँ 2 नंबर पर है, यहाँ पर 8। ई कितने पर है, ई का नंबर है 1। सी कितने नंबर पर है, लास्ट 9 और 1। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा आप उस पर सीधा टिक मारिए, फिर आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी है। अगर आपने मान लो लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हो आप, ठीक है, और हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में है, हर वो क्वेश्चन का टाइप आपके दिमाग में है कि यार इसमें डेफिनेटली यही लॉजिक है, आपने उसकी कंडीशन भी अप्लाई करके देख ली। 2 ही कंडीशन है इसमें, जितने लेटर उतने नंबर होने चाहिए, दूसरा कोई कॉमन लेटर पकड़ लो मिल जाए तो, और नहीं भी मिल रहा है तो फिर आप उनके द्वारा कीजिए, जो 1-2 लेटर अगर मिस भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के द्वारा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम टाइप सेकंड ही कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आप बने रहिए, और ठीक है अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोज में और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, और ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए मैं ऐसा कराता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि पहले उसका कंसेप्ट डिस्कस कर लो और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग का हो, उसमें उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, ताकि आपको पता तो लगे कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। और आप रीजनिंग में कृपा करके कोई भी बुक परचेज ना करें दोस्तों, एक सिंगल रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले 10 से 15 दिनों में आपको खुद को पता लग जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको, आप निश्चिंत रहिए। बस लोगों को आप जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं चैनल को, और जितना आप कर सकते हैं प्रमोट इस चैनल को कीजिए, ठीक है। और बाकी मैं तो आपके लिए कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।